हाय श्वेता। हाय हेलो आशा। पंडित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद है आप भी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे, आप तीनों लोग। सो थैंक यू फार सो सो मच। गुड। जी। तो मैंने अभी ये काली काली आंखें का ट्रेलर देखा। ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप तीनों को। थैंक यू सो मच, आपको भी। सो मच। नए साल पे नई खुशियां आ रही हैं। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस साल से? कि भाई हाय ये हाय हाय दिपेश, सॉरी। ये वायरस हमारा पीछा छोड़ दे, इससे ज्यादा उम्मीद और कुछ नहीं हो सकती एट दिस पॉइंट। आंचल। सेम जो श्वेता ने कहा अभी, जैसे हम देख रहे हैं कि हर किसी में हर एक परिवार में किसी को कोरोना वायरस हो रखा है। सो आई रियली होप दैट एवरीबडी इज हेल्दी, सेफ, और जल्दी जल्दी ये हमारा पीछा छोड़े एंड वी कैन ऑल कम आउट एंड एंजॉय लाइफ लिटरली। अभी तो होम अरेस्ट वाली फीलिंग आ रही है। ताहिर, आपकी नए साल से क्या उम्मीदें हैं? नई साल से ऑब्वियस सी बात है, जैसे श्वेता और आंचल ने कहा, उम्मीद ये है कि ये वायरस हमारा पीछा छोड़ दे और जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सब लोग चाहे बंबई, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में सेफ रहें और सुरक्षित रहें। एंड ऑन अ वर्क फ्रंट अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले, अच्छी कहानियां मिले, और जो काम हमने किया है अभी तक, जैसे कि ये काली काली आंखें जो 14 जनवरी को आ रहा है, उसे लोग देखें और पसंद करें। तो मेरा दूसरा सवाल रहेगा, ये काली काली आंखें से किस तरह से आप लोगों को ऑन बोर्ड आना होता है? किस तरह से आप लोग इस शो से जुड़ते हैं? क्या कुछ प्रोसेस होते हैं? क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं? निर्माताओं से, डायरेक्टर से क्या कुछ बातचीत होती है? तो क्या कुछ प्रोसेस होता है आप लोग का ऑन बोर्ड आने का? जी, एक सेकंड, पर मैं शुरू में नहीं था। आपने ट्रेलर देखा, आपको क्या लगा दीपेश? क्या फीलिंग आई आपको ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है और इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। Shweta, you want to take the first question? यार स्टार्टिंग से मेरे पहले प्रोजेक्ट से और अभी जो है ना, मेरा फंडा तो सेम ही रहा है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे मजा आना चाहिए, या फिर जब वन लाइनर कोई बताता है वो इंट्रोडक्शन देने के लिए अबाउट अ प्रोजेक्ट और अ कैरेक्टर, तो मजा आना चाहिए। तो बेसिकली मजा आना चाहिए। अब वो मजा चाहे डार्क हो या ह्यूमर वाला हो, हंसी मजाक हो या प्यार हो, क्योंकि जब आप अपना टाइम देते हो किसी चीज को तो वर्थ इट होना चाहिए। तो ओटीटी का भी वही मजा है, एंड मजा एंड चैलेंज वही है कि जब आप एक एपिसोड खत्म करते हो तो आपको सेकंड एपिसोड, चाहे नींद आ रही हो या भूख लग रही हो, यू वांट टू गो ऑन टू द सेकंड एपिसोड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो स्क्रिप्ट इज द वन जो आपको, मतलब ऑब्वियसली सो मेनी डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एक्टर्स जो सब आपको ये जर्नी में अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत, स्टोरी क्या है, आप कहना क्या चाहते हो एक कहानी के साथ। ऐसा नहीं है कि हर स्टोरी में एक मैसेज होना जरूरी है, लेकिन आप किसी का टाइम मांग रहे हो तो फिर उनको कुछ या तो हंसा दो, रुला दो, सिखा दो, इनमें से कोई चीज होनी चाहिए। एंड आई थिंक एज एक्टर्स हम जब अपना टाइम देते हैं ना, तो सिर्फ टाइम नहीं होता, हम अपने लिटरली इमोशंस दे रहे होते हैं। हम अपना, आप किसी और की जिंदगी में ट्रूथ ढूंढने की कोशिश करते हो एंड आप वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हो कि डायरेक्टर और राइटर ने जो सोचा है इस किरदार के बारे में, तो वो ऑडियंस तक आप उसको फ्लैश एंड ब्लड में पहुंचा रहे हो। तो और मेरा ये है कि मुझे वो किरदार करने हैं जिनकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत अलग हो, क्योंकि मेरी जिंदगी तो मैं जी रही हूँ, मेरे इमोशंस तो मैं जी रही हूँ, तो इसलिए मुझे ड्रास्टिकली डिफरेंट करने में बहुत मजा आता है। जो कि जैसे ये काली काली आंखें, क्योंकि वो ऐसा प्यार है जो आपसे छीना जा रहा है, एंड मतलब लिटरली वो एक फैमिली है, एक लड़की है, लेकिन हमारी दुनिया में वो हमारी दुनिया को उसने पूरा चेंज कर दिया। एंड इनफैक्ट अभी ये इंटरव्यूज के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली पूरा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हमारी कहानी में अलग ही मसाले डाल दिए हैं। हमारी एक स्वीट सिंपल सी स्टोरी थी और जिंदगी होती, तो अगर पूर्वा अपना जादू नहीं करती तो वैसे ही चलती। तो थैंक्स टू पूर्वा
हमने अपने किरदारों के साथ बहुत अलग इमोशंस एक्सप्लोर किए, एंड आई थिंक लाइफ इज अबाउट दैट. लाइफ इज अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट साइड्स ऑफ इट. पूर्वा के पास जिन्होंने इतने ज्यादा मसाले लाए हैं, इतने ज्यादा रोमांच घोले हैं, आंचल आपके लिए कैसे क्या कैसे आप ऑन बोर्ड आती है? निर्माताओं से क्या कुछ बातचीत होती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑन बोर्ड आने का क्या तरीका तरीका रहा और क्या कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग चीजें रही? अच्छा, सो टू स्टार्ट विद योर पहला पार्ट का क्वेश्चन कि ऑन बोर्ड कैसे आए थे, इसका ऑडिशन ही हुआ था. और इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम मैंने इसके लिए ऑडिशन किया था, मुझे पता चला कि इसमें काफी स्टीमी सीन्स हैं, तो मैंने that I am not very comfortable about it right now. Then again shoot से कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 7 दिन पहले मेरी बात हुई थी सिद्धार्थ सर से. उनके टीम ने मुझे फोन किया और बोला कि लिसन कि आपको 1-2 दिन का हम टाइम देंगे प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद आपका फिर से एक ऑडिशन होगा. एंड सिद्धार्थ सर स्पेसिफिकली मतलब मेड श्योर ही टोल्ड मी कि जो भी स्टीमी सीन्स हैं आपके, यू नो, दैट हैज बीन वर्कड ऑन. तो जो भी आपको इश्यूज थे, you know, वो we will handle it and we'll take care. And you know, I took his word because मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है अनदेखी में. तो with that assurance I worked on my character 1-2 दिन के लिए. उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया and then मुझे जब बताया गया टीम ने कि yes you're on for this, और फिर बोला कि शूटिंग बस 6 दिनों में शुरू हो रही है. तो मेरे लिए बहुत ही एक रोलर कोस्टर सॉर्ट ऑफ राइड रहा, बिकॉज एक सडनली एक इतनी अमेजिंग कहानी का हिस्सा बनना, और उसको सर डायरेक्ट कर रहे थे, और मुझे पता था कि इसमें श्वेता है, ताहिर है, तो उनके साथ परफॉर्म करना, और बाकी हमारे इसमें बहुत ही अमेजिंग कलाकार हैं, सौरभ सर हैं, विजेंद्र काला जी है, एंड यू नो, सो आई फेल्ट दैट दिस वाज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो उसमें जस्ट हॉप्टन हो गई, एंड जितना भी प्रेप में कर सकती थी, जितना भी मेंटली एंड इमोशनली आई कुड, मतलब मैं होल फोकस वाज कि बस इस कैरेक्टर में घुसना है. सो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट का. सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था कि कैसा, हाउ डिड आई फील अबाउट इट? आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी आपके कैरेक्टर पार्ट में? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग यही पार्ट लगा कि मुझे इतना मीटी रोल ऑफर किया गया, क्योंकि इससे पहले मैंने यू नो जैसे साउथ में फिल्म करी है, पंजाब में करी है, एड्स में करा. आई हैव ऑलवेज गॉट अ वेरी यू नो वेरी हैप्पी गो लकी का कैरेक्टर, या हमेशा एक बेचारी लड़की का कैरेक्टर. सो आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे एक ऐसा रोल करने के लिए मिल रहा है जिसमें I can show these other sides of you know, of human qualities, you know. हर किसी में शेड ऑफ ग्रे होता है, you know, जैसे आपने कहा कि पूर्वा के कैरेक्टर में मसालेदार है. So you know, to get such a character जो इतना layered है, and इतने वो जो भी वो सिचुएशन क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से इतने ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं दूसरों की जिंदगी में. तो ऐसा कैरेक्टर ऑब्वियसली जब मिलता है, तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए मेजर पॉइंट था कि दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. ताहिर, आप इसमें 2 लड़कियों के बीच में फंसे हुए हैं. और कितने लकी हैं ये, कितने लकी हैं. फिलहाल इंटरव्यू के दौरान भी आप 2 लड़कियों के बीच में ही हैं. सॉरी, क्या दूसरी चीज क्या बोली आपने? शो में आप 2 लड़कियों के बीच में फंसे हुए हैं, और इंटरव्यू के दौरान भी आप 2 लड़कियों के बीच में ही हैं मौजूदा दौर में. जी, पर यहाँ पर तुम मेरे साथ हो दीपेश, हम दोनों एक साथ फंसे हुए हैं. मैं तो इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं फंसने नहीं वाला. अरे बहुत सही, बहुत सही. आप तो अकेले चलिए, मुझे ही फंसाओ फिर सब मिलके. बट ये कितनी सॉरी टू कट यू, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक लड़के से 2 लड़कियां बेहद मोहब्बत करती हैं, एंड दे जस्ट वांट हिम टू बी इन हिज लाइफ. सो आई थिंक you should be feeling good. हाँ, मतलब बिल्कुल सही कहा आंचल ने. मैंने ऑनेस्टली रोमांस एज अ जॉनर पहले किया नहीं है, और वो कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है. तो यहाँ पर मतलब डबल धमाका हुआ है मेरे साथ. तो जब मैंने इस किरदार के बारे में पहले सुना था, सबसे पहले इसके बारे में जो मुझे लगा, ये एक साधारण इंसान है,
पर जिसकी परिस्थिति जो है वो असाधारण है। तो मतलब ये कैसे उस सिचुएशन को मोल्ड करके वो बदलने लगता है, और उसके बदलने की वजह ये होती है कि उसके जो आसपास के लोग हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता है उनको खतरा है। और इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए ओटीटी की खास बात ये होती है कि कई एपिसोड मिलते हैं, हमारी टाइमलाइन जो है वो ज्यादा लंबी मिलती है। जो कहानी हम वैसे अक्सर 1.5 या 2 घंटे में बता देते हैं, उसको बताने के लिए 5 घंटे होते हैं। तो अपने किरदार को थोड़ी गहराई में देखने का हमें एक मौका मिलता है। नाम ये काली काली आंखें, जो कि शाहरुख जी की फिल्म का गाना है, एंड शायद फिल्म के डायलॉग में उनका नाम यूज किया गया है ट्रेलर के। एंड तो ये टाइटल सुनने के बाद सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है आप लोगों को? मैं तो बहुत खुश हुआ था, मतलब इतना खुश कि पूछो ही मत। मतलब मैं इतना खुश था, हम सब साथ में बैठे थे तो मैंने बोला था वाह, मतलब टाइटल हो तो ऐसा। और मतलब और इसकी वजह यह है कि शाहरुख सर का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं, और जो हमारे शो का जो थीम है, अगर आप देखें तो इसमें प्यार है, दो तरफा प्यार है। इसमें रिवेंज जिसे कहते हैं, और ड्रामा है, और ये सारी जो ऐसी थीम्स है बहुत 90s बॉलीवुड, जिसे अंग्रेजी में पल्प कहते हैं, जो ट्रोप्स हुआ करते थे उस टाइम में, वो हैं। तो ये एक तरह का ट्रिब्यूट है उस टाइम में, और इसका बस इतना ही लेना देना है कि थीम इसकी जो है थोड़ी मिलती जुलती है। ये किसी तरह से भी बाजीगर से लेना देना नहीं, बस यही है कि हम सब बहुत बड़े फैन रहे हैं शाहरुख सर के, और थीमेटिकली बाजीगर फिल्म और हमारा शो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में मिलता जुलता है। और अंचल, आप लोगों के लिए पहले रिएक्शंस क्या थे जब आपने नाम सुना? मतलब अच्छा लगा, कुछ अलग एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहा? श्वेता को भी बहुत अच्छा लगा था शुरू में। आपके लिए क्या कुछ रहा है, पहले रिएक्शंस क्या थे? एक्चुअली मुझे तो ताहिर का फोन आया था, एंड तब 2-3 नाम डिस्कस हो रहे थे कि क्या क्या हो सकते हैं, एंड वी ऑल ऑफ अस वी लव्ड एब्सोल्युटली। वो सुनते ही हुआ था कि ये काली काली आंखें, क्योंकि आई मीन शाहरुख खान इज द किंग ऑफ रोमांस, एंड हम तो लुक अप करते ही हैं, रिलेट करते ही हैं, लेकिन पूरा देश करता है, पूरा देश का भी। इनफैक्ट वही आज अभी मैंने आर्टिकल वो पढ़ा था कि हाउ सम मैन ट्रस्टेड कि वो इंडियन को आई थिंक पैसे दे दे या कुछ दे दिया क्योंकि आप शाहरुख खान के कंट्री से हो, एंड यू नो, तो ऐसे इतनी गुडविल है एसोसिएटेड। एंड आल्सो ताहिर इज अ ह्यूज, आई मीन ऑल ऑफ अस आर ह्यूज शाहरुख खान। मेरा नाम लेके तो वो हमें वी न्यू कि शाहरुख सर का अगर आशीर्वाद हम पे है तो फिर तो अच्छा ही बनेगा। दिस वॉज अ काला टीका ऑन द थिंग, तो वी वर वेरी हैप्पी यार। एंड मतलब वो सुन के तुरुरु और डांस स्टेप्स तो आते ही हैं दिमाग में। चला अच्छा, मैं बहुत पहले तो फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि शाहरुख सर से रिलेटेड हमारा ये टाइटल है, एंड शाहरुख सर का बार बार रेफरेंस आ रहा है इस चीज को लेके। और चाहे लोग उसको मतलब काफी लोगों का ये भी रिएक्शन मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि वो बोल रहे हैं कि ये क्यों किया, कुछ नया ओरिजिनल क्यों नहीं किया। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एक सबका एक इमोशन एक अंदर से एक इंस्टिगेट हुआ है, मतलब लोग चाहे तंग होए या खुश होए, हर कोई एटलीस्ट हमारे शो का टाइटल सुन के शाहरुख सर को याद करता है। सो मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज मुझे टाइटल के बारे में ये लगता है कि एक सेंस ऑफ मिस्टीरियसनेस आती है। अगर आप कहानी नहीं जानते, आपने सपोज ट्रेलर भी नहीं देखा, आपने टीजर भी नहीं देखा, आप जैसे ये नाम सुनते हैं ना, ये काली काली आंखें, यू वांट टू नो कि ये क्या है, ऐसा क्या है। बिकॉज ये फैक्ट है कि मतलब सबकी सारी दुनिया ना आंखों के अंदर ही बसी होती है। आप किसी की आंखें देख के उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ देख सकते हैं, वो गहराई देख सकते हैं। तो एनी रेफरेंस टू आईज आई थिंक शोज की बहुत डेप्थ और कैरेक्टर होगा इस चीज में। और उसके अलावा आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट फॉर मी हैज बीन शिवम सेनगुप्ता और अनुज दैनत ने इस सॉन्ग का, ये काली काली आंखें का, एक बहुत ही अमेजिंग सा रेंडिशन दिया है। सो इट्स एडिंग मोर वाइब एंड मोर फ्लेवर
to the title and it's justifying the whole mood of it. तो आई थिंक मेरे लिए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन एवरी वे. और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये टाइटल सुना था, मैं जेन्युइनली ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड सी हो गई थी, बिकॉज आई वाज मोर देन हैप्पी टू बी associated with that Shahrukh sir, thriller and pulpy, the 90s, that feel, So, और ये जो टाइटल की चर्चा है, इसका कंप्लीट क्रेडिट गोज टू सिद्धार्थ सेन गुप्ता, क्योंकि ऑनेस्टली जब टाइटल की बातें चली थी तो कई आइडियाज थ्रो इन हुए थे. मैंने एक दो नाम दिए थे, श्वेता ने दिए थे, पर जो ये काली काली आंखें थे वो सिद्धार्थ सर का क्रेडिट था, क्योंकि एक ऐसे टाइटल को किस तरह आज के ऑडियंस के लिए उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, उसके मतलब टाइटल का जो फॉन्ट होता है वो एक शो के बारे में कितना कुछ कह देता है, वो कैसे डिजाइन होना चाहिए, ये सब सिद्धार्थ सर ने किया. तो रोमांस और थ्रिलर को दिखा रहा है आपका, तो उसी के रिगार्डिंग मेरा आप लोगों से सवाल रहेगा कि क्या यह सच है कि पहले प्यार को भुलाया जाना आसान नहीं है या नहीं भूलता? जी बिल्कुल. हाँ श्वेता, आप बताइए पहले प्यार. आई थिंक पहला किसी भी चीज को भुलाना थोड़ा मुश्किल होता है. पहला प्यार में आई थिंक जो मुझे सबसे एक अच्छी चीज लगती है इज द इनोसेंस. एक जो प्योरिटी होती है ना, कि क्योंकि कुछ एजेंडा नहीं होता है, आप किसी को पसंद करते हो इसलिए, वो कहता है ना यू फॉल इन लव, मतलब ये इतना हमने सुना है, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत करेक्ट बात है, क्योंकि आपको प्यार हो जाता है. आप प्लान करके प्यार नहीं कर सकते हो. अब चाहे वो पूर्वा हो या शिखा हो या विक्रांत हो, एवरीबडी, तीनों कैरेक्टर्स मतलब ट्रायंगल वे में, बट एक प्यार में मरने को तैयार है कोई, तो एक प्यार में मारने को तैयार है. एंड आई थिंक दैट इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक इमोशन लेकिन इतनी सारी ब्रांचेस हैं. मतलब एक फिल्म है पुकार करके, जिसमें माधुरी दीक्षित है, अनिल कपूर है, तो उसमें भी जब मैंने बचपन में देखी थी ना, मुझे लगा था कि वही कि प्यार का ना सही गलत कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंसान कोई भी चीज कर रहा है, शायद उसका इंटेंशन तो अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा सेल्फिश भी हो सकता है. शायद अच्छा उसके दिमाग में उसके लिए हो, या उसको लग रहा हो कि दूसरे को भी वो हेल्प कर रहा है, लेकिन शायद वो हेल्प नहीं हो रही है, जो कि मतलब इस हमारी कहानी में ये सारे रेफरेंसेस देखेंगे आप. तो पहला प्यार तो यार स्पेशल तो डेफिनेटली होता है, एंड इंजॉय करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी मतलब प्यार होता है, तो जो दूसरा तीसरा चौथा जितने भी प्यार हो तो वो भी बढ़िया ही है. फिर आपके लिए क्या कुछ अनुभव रहा है पहला प्यार का? वो आपके लिए क्या कुछ ये सच है कि पहला प्यार भुला जाना मुश्किल होता है? आप भी इस चीज को मानते हैं? जी बिल्कुल. मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं there's nothing like the first time. तो सबको अपना पहला प्यार याद होता है, और चाहे वो प्यार आपको वापस मिले या ना मिले, अपना जो फर्स्ट क्रश जिसे कहते हैं वो तो सबको ही याद होता है, और पहली गर्लफ्रेंड वो भी सबको याद रहती है, या बॉयफ्रेंड. और पर जैसे कि श्वेता ने कहा, ये भी बहुत खास बात है कि प्यार होता है. मेरे ख्याल जिस भी लड़की से, या मैं सिर्फ लड़की भी नहीं कहूंगा, मैं इंसान से कहूंगा, क्योंकि एक तरह से हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने को एक्टर्स से प्यार करते हैं, तो जो अपना हमारे एक जर्नी में जिस भी इंसान से हम मिलते हैं और जो भी प्यार मिलता है, वो एक किसी ना किसी तरह, स्पेशली एज एन एक्टर, आपको शेप करता है. चाहे वो लव हो या हार्ट ब्रेक हो, आपको इन्फ्लुएंस करेगा वो. आंचल, मैं आपसे अगर प्यार की डिफिनेशन के बारे में पूछूंगा, आपके मुताबिक सच्चा प्यार क्या है? मेरे मुताबिक पूछ रहे हैं ना, पूर्वा के मुताबिक तो नहीं पूछ रहे हैं. नहीं, आपके मुताबिक. मेरे हिसाब से तो मैं अपनी अगर लाइफ के बारे में बताऊं, आई थिंक मेरे लिए द ड्राइविंग फैक्टर इन लाइफ इज प्यार. ठीक है, चाहे वो प्यार, जैसे ताहिर ने भी कहा कि प्यार जब हम वर्ड यूज करते हैं, इट डजंट ऑलवेज मीन कि आपका कोई लवर होना चाहिए, कोई क्रश होना चाहिए. प्यार इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है. सो लव की सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर लिविंग, आई फील. बाकी अगर आपका जो क्वेश्चन था कि प्यार की क्या सिग्निफिकेंस है, जी, प्यार की क्या सिग्निफिकेंस, प्यार की क्या डेफिनेशन,
प्यार की मेरे लिए ये डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंस ऑफ टोल्ड यू कि एवरीथिंग इज अबाउट लव एंड दैट इज द ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ। उसके अलावा प्यार से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो यही है कि आई बिलीव इन दिस कि आप अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो यू नीड टू लर्न टू बी हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस, यू नो। जैसे वो बुद्धा ने भी एक स्टेटमेंट बोली थी कि इफ अगर आपको एक फूल से प्यार होगा तो आप उस फूल को तोड़ेंगे नहीं, उस फूल को उस गार्डन में रहने देंगे और उसको खिलते हुए देख के खुश रहेंगे। सो आई बिलीव इन दिस थ्योरी ऑफ लव, जो कि पूर्वा की थ्योरी से एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि ये तभी मैंने इनसे बहुत क्लियरली वो उस फूल को उजाड़ के उसके पत्ते निकाल के ऐसा किया है पूर्वा ने। माय विक्रांत, लेकिन वो फूल पर भी डिपेंड करता है ना ताहिर। थैंक यू सो मच दीपेश, आपने ये बात बोली क्योंकि क्या मैंने सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? वो तो फूल पर भी डिपेंड करता है ना, कौन से फूल को उखाड़ के उसके पत्ते निकालने हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरी इमोशन को समझ पा रहे हैं। अगर वो फूल ही आपको तंग कर रहा है तो आप क्या करोगे? अरे नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है। मैं कैरेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैरेक्टर की बात कर रहे अरे दीपेश, तुम तो बड़े ऐसे दल बदलू निकले यार, तुम्हें तो दूसरा साइड ले लिया। मुझे लगा यहाँ पे लड़कों का साइड लोगे तुम। मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था ताहिर आप अकेले हैं। जी जी, चलो अब मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ जी, वो फूल पे डिपेंड होता है कि वो उजाड़ा जाए कि नहीं। मेरे ख्याल में इस फूल को थोड़े कांटे उगा लेने चाहिए ताकि उसको ना उजाड़ा जाए। जब फूल भी उजड़ने को तैयार है तो बागबान कितना रक्षा कर सकता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एक बात बोलूं, अगर कैरेक्टर की बात करी जाए तो मेरे फूल पे बहुत ही कांटे थे। उसने भी मुझे बहुत सताया, बचपन से सताया है। और इनफैक्ट अगर वो टीजर में भी दिखाया है कि पूर्वा को विक्रांत से बचपन से प्यार है, जब से वो 4th क्लास में थी। तो कुछ तो कांटे तंग किए ही होंगे ना पूर्वा को कि बाद में उसको ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपके साथ, आप तीनों के साथ सौरभ जी भी थे, सौरभ और विजेंद्र सर भी थे। तो उन ऐसे एक्सपीरियंस कलाकारों के साथ, खासतौर पे अगर सौरभ सर की बात करें तो उनके पास इम्प्रोवाइजेशन से लेके एक्सपीरियंस तक बहुत ज्यादा चीजें, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। तो क्या कुछ आप लोग एक्सपीरियंस रहे, क्या कुछ उनसे टेक अवे रहा, या फिर अगर बात करें तो क्या कुछ इम्प्रोवाइजेशन को लेके कुछ लर्निंग रही? आंचल। ओके, हाँ, मैं इसलिए पहला भी जवाब इसलिए भी देना चाहती हूँ क्योंकि मैं इन दोनों से इस चीज में बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने सौरभ सर के साथ पहले भी काम किया हुआ है, अबाउट 3-4 साल पहले एक साउथ फिल्म के लिए, जिसमें वो मेरा फादर का ही किरदार कर रहे थे और इसमें भी सेम रोल है। ठीक है, तो एक उनके साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री, एक जो फादर डॉटर की होती है, वो बहुत ही इजीली बिठाई गई, यू नो। एक तो ऑब्वियसली वो जितने मंजे हुए कलाकार हैं, आप अगर उनको नहीं भी जानते, आप उनको अगर फर्स्ट डे पे मिलके एक सीन करने वाले हो, वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवा देते। और मैंने उनसे इनफैक्ट बहुत कुछ सीखा। मैं इनफैक्ट अपने कैरेक्टर के बारे में भी उनसे बहुत डिस्कस करती थी और उन्होंने मुझे काफी टिप्स भी दिए। जैसे अगर वो मेरे फादर है और मैं उनकी डॉटर हूँ, तो हर फादर डॉटर में, हर फैमिली मेंबर में एक टाइप की सिमिलैरिटीज होती है ना, तो वो सिमिलैरिटीज हमने वर्कआउट करी थी। और ये इसलिए वर्कआउट करी थी क्योंकि सौरभ सर का वो चाहते थे कि हम दोनों की ये केमिस्ट्री दिखनी चाहिए, चाहे एक सीन हो, चाहे 2 सीन हो, चाहे 4 सीन हो, लेकिन ऑडियंस को देखते ही लगना चाहिए कि हाँ, ये बहुत क्लोज है एक दूसरे से। तो ये जो चीजें है ना, ये सौरभ सर जैसे लोग ही कर सकते हैं। बाकी सिर्फ इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगी कि सौरभ सर हो या चाहे विजेंद्र काला सर हो, चाहे ताहिर हो, श्वेता हो, मैं इनके सामने हमेशा एक स्पॉन्ज जैसे बन के रहती थी कि मैं सब कुछ अब्सॉर्ब कर लूं, सब कुछ सोक कर लूं, क्योंकि इन लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है, और इस चीज ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। हो गया मेरा आंसर। और भी कुछ बोलना?
वही होता है कि एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो तो उनकी लर्निंग से ना आप बहुत लर्न कर सकते हो। जैसे मेरी पहली फिल्म जो थी हरामखोर, उसमें नवाज भाई से आई कांट टेल यू, वो एक एक्टिंग वर्कशॉप थी मेरे लिए। एंड ऐसा नहीं कि वो बैठ के कुछ सिखाते थे या पढ़ाते थे, बट आप अगर सुनो ना बस, तो इतनी अमेजिंग लर्निंग होती है, इतनी बढ़िया लर्निंग होती है, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस आपके लाइफ से आता है या दूसरों की लाइफ से आता है, किताबों से आता है, लेकिन जब आप एक जो इंटरेक्शन से आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ तो उनकी लर्निंग से आता है, और इवन यंग आपके जो को एक्टर्स होते हैं उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। मुझे वही लगता है कि हम अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर एज एन आर्टिस्ट कितना बेटर कर सकें, क्योंकि लाइफ भी बेटर होगी और करियर भी बेटर होगा, सो व्हाई नॉट। ताहिर, आपके लिए। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक आंचल और श्वेता ने तो कह ही दिया है, पर जब सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार आपके सेट पर होते हैं तो सिर्फ एक्टिंग एक्सपीरियंस ही नहीं, वो स्टेज पर एक्टिंग एक्सपीरियंस, स्क्रीन राइटिंग, डायरेक्शन, वो सब लेकर आते हैं। तो कई बार ऐसा था कि हम सीन करने वाले थे और वो सीन के इम्प्रोवाइजेशन में ही उन्होंने कुछ पंक्तियां ऐसी बदल दी और सीन उससे उभर के मतलब काफी उठकर कुछ अलग ही बन गया। और इस चीज के लिए और शो के लिए सबसे खास बात ये थी कि सौरभ शुक्ला और सिद्धार्थ सेन गुप्ता, जो कि हमारे शो के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं, वो उनकी मतलब 10-20 साल पुरानी दोस्ती है। तो आपस sorry, because I asked this question yesterday Right. to sir. 27 years. 27 इयर्स की पुरानी दोस्ती है उनकी। तो कई चीजें ऐसी थी कि मतलब हमको आकर सिद्धार्थ सर डायरेक्शन दिया करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। पर जब सौरभ शुक्ला के साथ मेरा सीन होता था तो सौरभ सर सीन करते थे, उसके बाद सिद्धार्थ सर की तरफ देखते थे और उनकी एक झलक से वो समझ जाते थे कि वो क्या चाहते हैं। तो ये एक तरह की एक सुपर पावर होती है एज एन एक्टर की, अगर आपके डायरेक्टर के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो जाए कि आप समझ सकते हो कि सीन की क्या नीड है, और एक वो फ्रीडम भी रहती थी कि वो कुछ भी सजेशन दे, तो अगर सिद्धार्थ सर को पसंद आता था तो तुरंत जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता था, जिससे ओवरऑल हमारे शो को काफी मदद हुई। फिल्म में एक लाइन है, जिस लड़की के बाप भाई बंदूकों से लड़ते हैं उससे चप्पल से कैसे लड़ा जाए? हवाई चप्पल। हवाई चप्पल। तो मैं जानना चाहूंगा, अगर ताहिर इस सिचुएशन में फंसते हैं तो वो किस चीज का सहारा लेंगे? गुड क्वेश्चन। मैं भागता बहुत बढ़िया हूँ। की ट्रेनिंग काम आएगी फिर। बिल्कुल 83 की छिछोरे की ट्रेनिंग सब काम आएगी। पर नहीं, मतलब जोक्स अपार्ट, अगर असली में ऐसा सिचुएशन हो तो जैसे हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से हिंसा का जवाब अगर सबसे पहले प्यार से देने की कोशिश करो तो हो सकता है इंसान का मन बदल जाए, खासकर कि जिस दौर में, जिस काल में हम आजकल जी रहे हैं। मेरे ख्याल से प्यार ही चीजों का बेस्ट जो है जवाब होता है। श्वेता, आप मिर्जापुर में गन वगन काफी चलाती हुई दिखी है, तो जब इसमें ताहिर को इतनी एक्शन या फाइटिंग करते हुए आपने देखा तो आपका कहीं मन नहीं हुआ कि मैं भी कुछ एक्शन वैक्शन कर ही लेती हूँ? मुझे वो कंट्रोल करना पड़ा। मेरा मन कर रहा था कि मैं जो भाग रही हूँ और गुंडे वुंडे पीछे आ रहे हैं, तो मुझे मेरी अंदर की गोलू जिंदा होना चाहती थी एंड जागृत होना चाहती थी। बट देन वही इतना अमेजिंग है बीइंग एन एक्टर कि आप अपने खुद के इमोशंस को आप अलग अलग वे से एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो गोलू भी है, आपके अंदर वो शिखा भी है, या आपके अंदर वो शालू भी है जो मसान में थी। वाओ, सब कुछ नेटफ्लिक्स पे है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। पर आई रियली एंजॉयड दैट यार। एंड हम ना, हमारे जैसे सबके कंफर्ट जोन्स होते हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी जो खुद की एक होती है, जैसे जो मेरी है, तो कई बार आपको ना वो सप्रेस करनी होती है। तो शिखा के लिए वही मुझे जब ये बहुत मन किया, आता भी था मेरे दिमाग में कि अगर गोलू होती, इनफैक्ट आई थिंक मैंने ताहिर को मैसेज किया था या जो भी, कि अब हम तैयार हैं, क्योंकि जो जिप्स, आई लव जिप्स तो गोलू के हैं। बट आई रियली एंजॉयड एक्सप्लोरिंग दिस अदर साइड वेयर आप स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हो। वो कहता ना कि कलम में इतनी पावर होती है, तो साइलेंस में भी बहुत पावर होती है, और प्यार में भी बहुत पावर होती है। प्यार से आपको सपोर्ट जो एक होता है, आई थिंक सपोर्ट इज द बिगेस्ट। अगर किसी जिंदगी में प्यार और सपोर्ट हो तो आप
कुछ भी आप चाहो, जैसे पूर्वा के फादर का जो सपोर्ट है, दैट मीन्स अ लॉट। इनफैक्ट मेरी रियल लाइफ में माय फैमिली इज सो सपोर्टिव, एंड आप जब सपना सोचते हो या देखते हो, एंड जब लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, तो बहुत कुछ अचीव आप कर पाते हो। तो लेकिन मजा आया मुझे वो भागने वागने में। इनफैक्ट ट्रेलर में आई डोंट थिंक वो सीक्वेंस है जो कि करने में बहुत ही मजा आया था, एंड फुल फील्स हैं, क्योंकि रियल लाइफ में आप थोड़ी ना गुंडों से थैंकफुली हम भाग नहीं रहे होते हो, बट ये सब एक्सपीरियंस जब करने को मिलता है रियल लाइफ में तो खूब मजा आता है। तो And sorry to cut you here, Dipesh. Sorry to cut you here. Something about Shweta. So it's so interesting. वो मतलब मेरी बात हो रही थी सर से एंड एक्शन टीम से, बिकॉज मैं श्वेता की सीन्स को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाती थी कि अच्छा क्या क्या हो रहा है, क्या कर रही है। तो द फनी पार्ट इज कि उन्होंने मुझे बताया था कि वो जो उसका भागने वाला सीन है वो इतना तेज भागती है कि वो पीछे जो एक्शन वाले भाग रहे हैं ना उसको कैच नहीं कर सकते। तो वो रियल लाइफ में बहुत तेज दौड़ती है, ये मुझे पता चला है। और उसके बारे में एक और कि जब मैंने मैं श्वेता को पहले से नहीं जानती थी, इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं उसको जानी और वो मेरी दोस्त बन गई है। लेकिन मेरा एक जो उसके बारे में एक था ना सोच कि उसने इतने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स किए में गन्स एंड ऑल अबाउट वुमेन पावरमेंट, आई थॉट बहुत ही सीरियस टाइप की लड़की होगी और ज्यादा हंसती नहीं होगी, बट वो अपने रियल लाइफ में इतनी ऑपोजिट है। मतलब यस शी इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन रियल लाइफ ऑल्सो, बट वो इतनी फन लविंग है, इतने खुले दिल वाली है, शी इज अमेजिंग। सो I think this is for Shweta that I would love to watch as a fan doing what you are like in real life, you know. So I think audience को जब वो देखने को मिलेगा मैं दिल में लाइक कि वाओ श्वेता, ये भी श्वेता है। नोटेड, पॉइंट नोटेड। एक चीज याद आ रहा है कि ताहिर यहाँ फिर फंस गए। ताहिर ने कहा मैं भाग तेज सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर श्वेता तेज भागने वाली नहीं थी, वो जी बिल्कुल हम साथ नहीं, पर इसमें खुशी की बात यह है कि श्वेता इस शो में मेरे पीछे भागती हैं एक हद तक। साथ में, हेलो साथ में हम साथ में भागते हैं। एक एस्केप विंडो है आपके पास। जी बताइए कौन सी विंडो है, थोड़ी तो हेल्प कर दो दीपेश। वही अच्छा वो फ्रेम में है ना विंडो। ओ अच्छा वैसा वाला, हम उस लेवल तक पहुंच गया, ये मैं समझा नहीं। चलो अगर हम विंडो वाले फ्रेम तक पहुंच गए तो फिर मैं बताना चाहता हूं कि श्वेता का कैरेक्टर भी इस शो में काफी वायलेंट है, क्योंकि वो गोलियां चलाती हैं अखियों से। ये वीडियो तो नहीं है ना, ये कहीं वीडियो तो नहीं जा रहा ना? So थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच ताहिर। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और काफी प्यारी बातें हुई। उम्मीद है आपका शो दर्शकों को पसंद आएगा और ट्रेलर तो काफी प्रॉमिसिंग है, तो शो से उसी तरह की उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को एंड ऑल द बेस्ट। दिपेश आपके साथ थैंक यू दिपेश, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा शो आपको पसंद आए। बिल्कुल, मुझे भी इंतजार है। जिस तरह का ट्रेलर आप लोगों ने पेश किया है, ट्रेलर से कुछ ना कुछ उत्सुकताएं बढ़ गई हैं कि जल्दी आए देखा जाए। थैंक यू दिपेश। थैंक यू दिपेश, बाय।